हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हो। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं उनकी करंट थिंकिंग, उनकी जो मन की भावनाएं हैं वो क्या कह रही हैं आपके रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरो से करते हैं रीडिंग शुरू। तो चलिए रीडिंग टैरो से शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिसको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। और जो मेरी फैमिली का हिस्सा है और मुझसे जुड़ चुके हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1 सेकेंड में ज़रा कैमरा सेट कर लूँ। ओके ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो और जो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग चल रही है। यूनिवर्स प्लीज। ओके, मैं पहले कार्ड्स क्लीन। ओके, यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, मेरे वर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें कार्ड्स दीजिए। ओके, तो आपके पार्टनर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, या तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई छोटी मोटी सी छुटपुट सी लड़ाई झगड़े हुए हैं हल्के फुल्के से, या फिर आप उनसे रूठ कर बैठे हो या वो आपसे रूठ के बैठे हैं। तो या आपकी जो बातें हैं वो कम हुई है, इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो आपसे कह रहे हैं आपके पार्टनर कि आप कह क्या रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। ऐसी वो उनकी थिंकिंग है, सोच रहे हैं कि वो आपसे बातें करें, या किसी मैटर के मामले में किसी टेंशन या किसी उदासी, या आप उदास होके बैठे हो, या कोई लड़ाई झगड़े कुछ तो हुआ है, छुटपुट सा कुछ हुआ है जिसमें वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातों को सुलझा कर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं और वो किसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, या आपसे बात तो वो करना चाहते हैं आपसे। आप उनकी जो इस टाइम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर, वो खुद नहीं कह रहे हैं इस मामले को, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी मन की जो अंतरात्मा है, थिंकिंग, सोच जो चल रही है, वो सिर्फ आपसे कम्युनिकेशन करके वो सोच रहे हैं मैं बातों को सुलझा सकूं या बातें कर सकूं। बाकी वो आपका वेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ। ये आपके जो पार्टनर है ये नहीं चाहते कि मैं अपने पार्टनर के पास जाऊं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ और फिर मैं कम्युनिकेशन करूं। और ये इसी चीज़ में वो वेट कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ईगो भी उनमें नज़र आ रहा है। बाकी प्यार वो दिल से तो चाह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन करें। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग दीजिए उनकी थिंकिंग, उनकी सोच। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो वो आपसे कोई प्लानिंग, उन्होंने कोई प्लानिंग कर रखी है। यस 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 यस। ओके, उनकी जो सोची समझी प्लानिंग है, या तो वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर वो किसी चीज़ में उलझे हुए हैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो वो किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि मैं इस साइड अगर ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो मेरा ये पार्टनर मुझसे नाराज़ हो जाता है, अगर मैं इस साइड ध्यान देता हूँ तो मेरे ये पर्सन नाराज़ हो जाते हैं। तो उनका दो चीज़ों में ध्यान चल रहा है इस टाइम, दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न चल रही है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट कहाँ रहेगा। वो इस सिचुएशन में उलझे पड़े हुए हैं, वो दोनों तरफ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी मजबूरी है या कोई प्लानिंग, उन्होंने गोल्स बना रखा है, कोई चीज़ का टारगेट बना रखा है कि मैं पहले ये मैटर सुलझा कर ही आपके पास आऊँ। तो ये उनकी थिंकिंग और सोच चल रही है। बाकी प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन दुविधा में फंसे हुए हैं इस टाइम कि ज़्यादा उनकी ये सोच है कि फ़ायदा अभी मुझे कहाँ बेटर नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये मेरे वर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या चल रही है, क्या थिंकिंग चल रही है उनकी, क्या मेरे वर्स के पार्टनर की क्या थिंकिंग चल रही है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ वन कार्ड दीजिए। क्या थिंकिंग चल रही है उनकी, थिंकिंग क्या चल रही है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, वन कार्ड्स यूनिवर्स, वन कार्ड्स दीजिए। सन, देखो ये कार्ड आके गिरा था नीचे, लेकिन अब मेरे हाथ में भी सन ही आया है। तो सन, तो देखो ये जो थिंकिंग उनकी चल रही है, कम्युनिकेशन, इंतज़ार या किसी चीज़ की प्लानिंग, और दोनों तरफा ध्यान देना, आपकी तरफ भी और किसी दूसरे पर्सन को भी, और कहाँ फ़ायदा होना कहाँ फ़ायदा नहीं होना, ये सब उनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस सब चीज़ों का हल यहाँ निकल के आया है कि वो कुछ भी कर लें, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, इंतज़ार, सोच उनकी, वो सब ये आया है कि वो ले देकर मायने जो फाइनल है वो आपके पास टोटली, उनका सब कुछ आप हो, उनका लवर, उनका प्यार, उनकी मन की आत्मा जो कहती है, उनके गट्स फीलिंग जो कहते हैं, जहाँ उनको शांति सुकून मिलता है वो आप हो। ठीक है, जहाँ उन्हें सुख सुविधा का एहसास होता है, हर जगह होता है, लेकिन आपका मतलब आपके पास कोई उस चीज़ जो आपके पास मिलता है ना, वहाँ वो किसी दूसरे के पास नहीं मिलता। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ की जगह माँ ही लेती है और बीवी की जगह बीवी ही लेती है। तो यही चीज़ है कि आपके पार्टनर को आपके पास ज़्यादा सुकून मिलता है और शांति मिलती है, और उनकी जो उदासियाँ हैं, जो टेंशनें हैं, वो आपके, जबकि वो आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताते हैं अपनी टेंशन। ये किसी किसी की से रीडिंग मैच हो जाएगी, देख लीजिए, किसी से नहीं हो पाएगी। ये आपके पार्टनर आपको नहीं बताते आपकी अपनी मन की भावनाएं, अपनी टेंशनें, अपनी जो भी इनकी लाइफ में फ़िलहाल दूसरी तरफ जो चल रहा है मैटर, वो आपको नहीं बताते हैं। कोई कोई बता भी देता है, लेकिन इतना ख़ास नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जैसे होता है ना वो, लेकिन पूरी तरह से पूरा नहीं बताते होंगे। हल्की फुल्का कुछ बताया तो बताया, नहीं तो नहीं बताया। तो जो भी कुछ अपने मन में दिमाग में ये रखते हैं, उसे रख कर जब आपके पास रहते हैं तो वो चीज़ की टेंशन उनकी गायब हो जाती है आपके पास आने के बाद। तो आप वो चीज़ हो जो सन की तरह इनको चमका के रखते हो, इनकी टेंशनें, इनकी उदासियाँ सब कुछ दूर कर कर रखते हो। तो ये इनकी सोच है कि मैं अपने पार्टनर का साथ दूं तो मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ, लेकिन कि कोई कारण के कारण ऐसा है कि इन्हें दूसरी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, और वो इनकी मजबूरी है। बाकी जो आपके साथ है वो तो सन आ ही चुका है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए, और यूनिवर्स हमें ये बताइए कि ये दूसरी तरफ किस वजह से ध्यान देना चाह रहे हैं, क्या है ऐसा कि दूसरी तरफ उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। दो कार्ड्स आए हैं, तीन आए हैं तो हम नहीं लेंगे, वन कार्ड्स
क्या परेशानी है इनकी जो आपकी तरफ से ये सही है लेकिन फिर भी इनका ध्यान दूसरी तरफ है, तो ऐसा क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स में बताइए, 1 कार्ड्स दीजिए कि दूसरी तरफ इनका ध्यान किस वजह से है। तो दूसरी तरफ इनका ध्यान इस वजह से है कि वहाँ पे ये सब कुछ, या तो कह लो सीधी सीधी बात, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। जो कार्ड्स आए मैं वही बताऊंगी। दूसरी तरफ इनको हर चीज़ की, पैसों की, खाना पी, मतलब इनकी हर संपूर्ण व्यवस्था दूसरी तरफ पूरी होती है। 100% ये मैच हो जाएगी जो देख रहा है मेरी रीडिंग। दूसरी तरफ आपके पार्टनर को हर चीज़ की सुविधा संपूर्ण तरीके से मिलती है, और ये उनकी मदर्स का घर भी हो सकता है और माँ का घर भी कह सकते हो इसे, कि माँ के घर पे उनको सब कुछ मिलता है। तो यही चीज़ है कि वो उस तरफ ज़्यादा ही झुकाव है उनका। ठीक है, ठीक है जी। और देख लेते हैं कि इनका दूसरी तरफ क्यों आपको लेकर क्यों नहीं है इनका ये तो हमने देख ही लिया कि दूसरी तरफ इनको ज़्यादा ही हर चीज़ की सुविधा है। ना चाहते हुए भी इनको हर चीज़ की सुविधा वहाँ से मिल जाती है। ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने अभी नहीं कुछ बोला। अब मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि आपके पास ये आपके पास नहीं, अब हम ये देखेंगे कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो मून का कार्ड्स आया है आपके लिए। मुझे लगता है प्यार तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेंगे। 100% मैं कह रही हूँ। जिनसे रीडिंग मैच होती है प्लीज़ अपने पे लीजिए, और जिनसे रीडिंग नहीं होती है वो स्किप कर दीजिए। और ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट हो जाएगी। ओके, जनरल रीडिंग है ये, पर्सनल किसी की नहीं है। ओके, तो उनकी राशि या तो कर्क राशि है, या मिथुन राशि है, या जेमिनी सॉरी वृश्चिक राशि है, या मीन राशि है, या मकर राशि है, और किसी किसी की कुंभ राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि भी है। तो देख लीजिए कि वो आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। बाकी प्यार वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ झुकाव होने के कारण, दूसरी तरफ जब कहते हैं ना तराजू का एक पलड़ा नीचे भारी हो गया और एक उठा है, तो जो भारी है वो ये कंडीशन है कि दूसरी तरफ उनको सब चीज़ों की सुविधा मिलती है, ना चाहते हुए भी सब संपूर्ण चीज़ें मिलती है। वो खुश तो नहीं रहते हैं, वहाँ खुश नहीं आया है। खुश तो वो आपके साथ रहते हैं। सन का कार्ड आया है, टेंशनें सारी आपसे निकल जाती हैं, लेकिन जहाँ उनको हर चीज़ की सुविधा और हर चीज़ को बोलना तो क्या ही है, हर चीज़ सुविधा मिल जाती है, तो वो वहाँ ज़्यादा झुकाव, और वहाँ पे उनको समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है, वो राय भी लेते हैं, प्लानिंग भी, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ ज़्यादा होती है। बट आपके पास इतनी कम्युनिकेशन उनकी नहीं होती है। लेकिन जहाँ वो बैठते हैं उनके पास उनकी या तो माँ हो सकती हैं, या फिर थर्ड पार्टी ले लीजिए, यही हो सकता है, या उनकी फैमिली ले लीजिए, या उनका कोई बिजनेस या काम ले लीजिए, या ऐसा हो सकता है जहाँ उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, लेकिन सुकून और जिसे कहते हैं शांति वो आपसे मिलती है। और प्यार, जो सच्ची आत्मा का दिल से प्यार है, वो आपसे मिलता है। बाकी वहाँ सिर्फ एक कम्युनिकेशन और चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उनको समझाया भी जाता है कि इधर ज़्यादा मतलब आपके अपोजिट भी आपसे मतलब आपके बारे में भी उनको बताया जाता है कि इस तरह चलना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, आपसे कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें भी आपके बारे में बताई जाती है उन्हें, तो वो उस हिसाब से रहते हैं।
तो वो आपको एक्शन तो देने की बिल्कुल ही मूड में नहीं है। एक्शन मतलब आपके जैसे आपके लिए कोई क्या कहते हैं एक्शन कह लीजिए, या फिर आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़े जब किसी टाइम, तो वो नहीं लेंगे। और बाकी प्यार तो वो आपसे ही करते हैं, प्यार नज़र आया है। और देखते हैं आपके पार्टनर की जो थिंकिंग चल रही है वो क्या चल रही है इस टाइम की। यूनिवर्स हमें बताइए कि और क्या क्या उनके माइंड में चल रहा है इस टाइम, और क्या क्या चल रहा है उनके माइंड में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनकी भावनाएं क्या क्या है इस टाइम, उनकी भावनाएं क्या क्या चल रही है इस टाइम। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है उनकी। नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स, ये देख लीजिए। फिर से लवर्स का कार्ड आया है, तो वो अब मैं आपको बता देती हूँ। यस यस यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जो एनर्जी है वो आपके सामने तो बिल्कुल गुस्से में बैठे हुए हैं, बड़े ही टाइट दिल को संभाल कर बैठे हुए हैं। उनकी गट्स फीलिंग ऐसी कह रही है कि बस मैं एक राजा हूँ और मेरे सब वो हैं। मतलब उनका ईगो मुझे नज़र आ रहा है कि वही आए मेरे पास, वही झुके मुझसे बोले, वही मेरे पास आए, वही मुझे पूछे, मुझे कुछ नहीं करना। वो झुके और मैं फिर प्यार, वो आप अपने इमोशनल और अपने प्यार को वो स्टेम अपने प्यार और अपनी इमोशनल को इमोशनल भावना को उन्होंने दिल में दबा कर रखा हुआ है। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है और उनकी जो सुविधाएं हैं उन चीज़ों को वो ज़्यादा मैटर मायने देते हैं, बजाय आपके वो इन चीज़ों को ज़्यादा मैटर दे रहे हैं। मतलब फ़ायदा इनका यहाँ है, तो वो सोचते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा प्यार भी मेरे पास ही आ ही जाएगा। और वो अपने भावनाओं को, अपने प्यार को, इमोशनल भावनाओं को दबाकर एक अच्छे मतलब अपने दिल को कड़क बनाकर बैठे हुए हैं कि आएंगी तो वही मैं प्यार, भले ही उनकी फीलिंग उनसे दब नहीं रही है इस टाइम सॉरी, लेकिन वो इस भावनाओं को दबा के अंदर अपने कोने में बैठे हुए हैं कि वही आए मुझसे, वही बोले मुझसे, मैं मुझे मुझसे मुझसे कम्युनिकेशन करें, मेरे पास आए। अब बल्कि प्यार वो इतना कर रहे हैं कि उनसे खुद कंट्रोल में नहीं हो रही है बातें। वो आपके बिना ना सो पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना आप किसी से बात, जहाँ वो जाते हैं वहाँ भी उनका सारा ध्यान आपकी तरफ ही रहता है। देखो, आपकी तरफ ही उनका ध्यान रहता है। वो एक महफ़िल में बैठे हुए हैं, लेकिन उस महफ़िल की जो मतलब एक चहल-पहल है जो उस महफ़िल की, उसमें भी वो आपको महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो वाली इनकी थिंकिंग चल रही है इस टाइम। तो ये ऐसी ऐसी प्लानिंग जो उन्होंने कर रखी है कि ऐसी बातों से या तो वो किसी से दबे हुए हैं, या वो उन्होंने किसी को अम, ये किसी से वादा किया है कि मुझे जब तक मेरा ये काम नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, या उन्होंने किसी से कस्में वादे किए हुए हैं पहले, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी उनकी अंदर की भावना है, या परिवार का कुछ ऐसा दबाव है, या मदर का ऐसा दबाव है जिसके कारण वो आपको पूरी तरह से अ, मतलब आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरह से। मतलब पूरी आधे में नहीं, पूरी तरह से ही आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो या तो अपनी फैमिली के दबाव में है, और जहाँ उनको सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ की सुविधा है, तो वो इस चीज़ से दबे हुए हैं, या फिर वो सोच के बैठे हैं कि मेरी जो ये प्लानिंग है ये कब कामयाब होगी, उसके बाद ही मैं अपने लवर से, अपने पार्टनर की तरफ जाऊंगा, एक्शन लूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इस मोड में नहीं हूँ कि मैं अपने पार्टनर को एक्शन दे सकूँ, तो वो इस चीज़ में नहीं है बिल्कुल भी। बाकी प्यार, इमोशनल उनसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप चाहे भले ही उनको कितने ही चेहरे रास्ते में मिले हैं,
या कितनी ही किसी से कम्युनिकेशन, बातें, वार्तालाप कुछ भी हुआ है, लेकिन आप जैसा उन्हें कभी नहीं मिल पाया। आपकी जो आत्मा का प्यार, उन आपका जो उनके लिए साथ है और आपकी जो केयरिंग भावनाएं हैं उनके प्रति, वो उनको किसी और में नहीं मिल पाई है और आपके लिए ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो वेट कर रहे हैं अपनी प्लानिंग का। आगे वो उनकी प्लानिंग जैसे ही वो पूरी होगी, या माँ और फैमिली के दबाव से वो हटेंगे, या कोई और भी दबाव हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कोई भी ले लीजिए, या फिर थर्ड पार्टी का हो सकता है, उस दबाव से वो हटेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर एक्शन भरपूर आत्मा से लेंगे, क्योंकि वो आपके बिना एक पल, एक मिनट नहीं रह सकते। तो ये थी उनके सॉरी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिस कारण वो आपको आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो अपनी फैमिली में दबे हुए हैं, जहाँ उनको हर चीज़ की सुविधा मिलती है, और आप जैसी आपका जहाँ आपके लिए वो आपके पास आने पर उनको वो चीज़ मिलती है जो ये सुविधा भी फेल है, ये सुविधा भी फेल है, लेकिन वो किसी ऐसी प्लानिंग का इंतज़ार में है कि वो प्लानिंग पूरी होगी, वो मेरा काम होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा जब जाके मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँगा। तो ये थी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी जो रीडिंग है कैसी लगी। बाय।